आ गया कि चुनाव कैंसिल। फिर वोटिंग हुई, 3 दिन बाद हम लोग खाली हो चुके थे और अंत में जो राज बहादुर चंदेल विधायक दिखाएंगे चर्चा जो विचार गोष्ठी हो रही है और तमाम सारे वक्ताओं ने जो पीड़ा व्यक्त किया है, दुनिया में जितने लोग भी चले हैं और जितने लोगों के अंदर जज्बा रहा है वो अकेले चले और जो अपने जीवन का ध्येय कि मैं पीड़ा जो समाज की है उसको मैं लूंगा और समाज को मैं चैन रखूंगा, जो व्यक्ति इसका चयन करता है वही समाज को कुछ करेगा। संयोग से हम लोग अपने आदर्श जिनके बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर उन्हीं को पीड़ा शोक मान लें तो आप देख लीजिए उनके जीवन में जितनी बड़ी चोटें लगी, उन्होंने एक संकल्प किया कि जो मैं चोट खा रहा हूँ आने वाली पीढ़ी को चोट खाने नहीं दूंगा और इस समाज को, जो समाज सबसे नीचे है, उसको ऊपर के पायदान पर जाकर के खड़ा करूंगा। आज उसी की देन है कि उन्होंने चोट सा करके पीछे मुड़ करके नहीं देखा, उन्होंने समाज को बचाने के लिए सबसे पहले अग्नि कतार में खड़ा है और मृत्यु निश्चित है। दुनिया में जो पैदा हुआ मरेगा। आज सबसे बड़ी वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा की चर्चा हो रही है, जिस लड़ाई को फूले जी ने लड़ा कि हर घर में शिक्षा हो, हम लोगों के बीच में पहले ही कर ले सकते। और उस कड़ी में जब ये परिवर्तन की लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, 80 के दशक के बाद तमाम सारे लोगों ने मन में ठान लिया था कि फला घर में फला व्यक्ति शिक्षा हासिल किया, वो व्यक्ति पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, जिनके पूर्वज उनके घर जाके पानी पिलाते थे, और जब आईएएस हो गया तो जो पानी पीने वाले लोग थे आज उनका जूता उठाने के लिए तैयार हो गए। जब सामाजिक परिवर्तन को लोगों ने देखा तो ये संकल्प ले लिया था कि नहीं, हम अपने बच्चों को आधी रोटी खाएंगे, हम भूखे रहेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और जब लोगों के अंदर रिक्शा चलाने वाला भी अपने बच्चे को सुबह लेकर के मंदिर नहीं जाता था, स्कूल जाने लगा था, तो इस प्रदेश और देश के अंदर एक बैठी हुई सत्ता उसके दिल दिमाग में एक तरह से उल्टों से कूदने लगा कि जो मेरे बच्चे आवारा बन करके घूम रहे हैं, जो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, जो तमाम सारे व्यसनों में शामिल हैं, और गांव के लड़के जो इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली पढ़ करके आज उनके लड़के मेहनत से उनको शुद्ध रूप से भोजन भी नहीं मिलता, कपड़ा भी नहीं मिलता, लेकिन वो लड़के परीक्षा पास करके वह तमाम सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के तमाम सारे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो इन लोगों ने एक साजिश की तरह, जिस तरह से अपराधी किसी की हत्या करता है और हत्या करने के बाद जो व्यक्ति गवाही देने जाता है वो सरेआम चौराहे पे गोली मारता है कि ताकि दहशत पैदा हो जाए कि कोई डर के मारे बोलने न पाए। आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर पूरी तरह से दहशत पैदा हो गया। आज एक तो सोच थी कि सरकारीकरण हुआ है तो सरकारीकरण मात्र पद का नहीं होता है। जब आदमी सरकारी नौकरी पाता है तो सरकारी नौकरी का सरकार ने पूरी तौर से एक वेतन निर्धारित किया था कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है कम से कम उसको पौष्टिक आहार मिले, उसके बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, अच्छा कपड़ा पहने, रहने के लिए मकान हो और तमाम सारी सुविधाएं हो कि दोस्त मित्र मेहमान उसके घर आए तो उसको रोटी दे सकता है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं वो ये परिस्थितियां हैं, एक तरफ से प्रचारित किया जा रहा है। इसी मऊ में तब मैं मऊ में था, डीएफओ के यहाँ एक वार्ता लगी थी, मैं उसी प्रसंग से अपनी बात खत्म करूंगा। और जब वार्ता में, चूंकि यहाँ जब तक मैं जेल के अंदर था, जितने भी कर्मचारी यूनियन थी, जहां भी अन्याय होता था तो लोग मुझे ले आकर के उसके सामने खड़ा होकर सब लोग से कंजर्वेटर डीएफओ और एटीएम वार्ता में लगाए गए थे। जब मैं वार्ता में बैठा तो डीएफओ ने कहा कि सर ये काम नहीं करते हैं तो इनको वेतन कैसे दिया जाए। तो हमने कहा मैं भी सहमत हूँ
कि जब काम नहीं करते हैं तो उनको वेतन न दिया जाए। आप सहमत हैं? हमने कहा हम सहमत हैं, लेकिन आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? एडीएम से पूछा हमने कि जो डीएफ कर रहा है उससे आप सहमत हो? भाई साहब एक मिनट, थोड़ा सा आप सहमत हो कि नहीं हो? तो उसने कहा मैं सहमत हूं। तो हमने कहा एडीएम साहब आप गांव में रहे हो? तो उसने कहा हाँ गांव में नहीं, मैं शहर में पैदा, मैं भी गांव में पैदा हुआ हूँ। हमारे गांव में पहले कुत्ते पाले जाते थे और कुत्ते वो पाले नहीं जाते थे। शाम को वो कुत्ते खाना खाते समय सर के दरवाजे पर जाते थे और रोज रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा डाल देते थे। इसके बावजूद भी वो गांव के कुत्ते पूरे गांव की रक्षा करते थे। रात के अंधेरे में कोई आ रहा है गांव के अंदर तो वो भौंक करके जगाते थे, देखो कोई चोर डाकू तो गांव को लूटने नहीं जा रहा, कोई गांव से बाहर जा रहा है तो जगाते थे कि देखो ये व्यक्ति जा रहा है, कहीं गांव को लूट के तो नहीं जा रहा है। लोगों को जगाने का काम करते थे। कुछ चोर टाइप लोग थे, उन लोगों ने मीटिंग वाला बुलाया और कहा कि ये चोर तो ये कुत्ते तो हमारी सारी योजना फेल कर देते हैं, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? सब लोगों ने कहा कि एक उपाय किया जाए। क्या उपाय किया जाए? कहा उपाय यह किया जाए एक पंचायत बुलाई जाए और कहा जाए कुत्ते बहुत वफादार हैं लेकिन इनके अंदर दोष है, फला व्यक्ति को काट लिए जिसका एक ही बेटा था वो मर गया, फला का जानवर काट लिया वो मर गया, इसलिए इन कुत्तों को खत्म कर दिया जाए, इसके जगह पर दूसरे कुत्ते बसाए जाए। वो सबके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, वो सबके घरों में नहीं जाएंगे, वह इधर उधर नहीं जाएंगे, एक आदमी के घर में पलेंगे और वो व्यक्ति उसको दूध घी मलाई सब कुछ खिलाएगा। और जब खिला करके तो वह किसी को काटने नहीं जाए, घर के अंदर रहेंगे। और इस तरह से जो कुत्ते थे जो गांव की रक्षा करते थे उनका वंश कलम कर दिया गया। हमने कहा एडीएम साहब मैं भी कह रहा हूं कि जो काम नहीं करता उसको वेतन न दिया जाए, लेकिन जो डीएफओ साहब के यहाँ जाकर के इनके बंगले में सब्जी लाता हो, जो इनके घरों में जाकर के कपड़े धुलता हो, जो पेड़ों की कटान वसूलता हो, जो काम एक दिन ही करता है उसका वेतन तो 12 महीने का मिल जाता है। और जो काम करता है, जो निराई गुड़ाई करता है, जो आवारा पशुओं से पेड़ों की रक्षा करता है, जो रात दिन काम करके पेड़ों को हरा भरा करता है, उसको वेतन न दिया जाए ना, वो तो अच्छा नहीं है। वो डीएफओ साहब के मन का तो नहीं है, इसलिए मन का नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर कुत्तों की तरह मेहनत से काम करने वालों का वंश खत्म हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका वंश भी सुरक्षित नहीं बचेगा, सुरक्षित नहीं बचेगा। और एक ऐसी गंदी परंपरा की शुरुआत होगी कि इसी तरह से आवारा लोग पूरी तौर से हावी हो जाएंगे और पूरे समाज में एक गतिविधि पैदा हो गई। आज पूरी तौर से उठा कर देख लीजिए प्रदेश देश के अंदर जो मेहनत से शिक्षा हासिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनका कलम हो रहा है, और जो जाकर के कानून उठाना चाहते हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है। डीआईजी उनका पैर दबा रहा है। एक ऐसी शासन आवारा लोगों का जो शासन है वो ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है कि जो शिक्षा को बर्बाद करके और जो शिक्षक वेतन पा करके अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला करके जो IAS डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देख लिए हैं वो पूरी तौर से आज के समय में मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सरकलम करके और फिर उसी खड़ी में ले जाना चाहते हैं जहां से उठ करके आए हैं। और हम सब चूंकि तमाम सारे लोग हम समझने के लिए एक संकल्प लें। आज जरूरत है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को बचाने का समय है, संविधान को बचाने का समय है। और इस बात के लिए बोल बंद होना कुछ नहीं कर सकते आप तो किसी गांव में डकैती बढ़ रही हो, जो जगह व्यक्ति होता है उसका धर्म बनता है कि वह लोगों को जगाए और डाकुओं के खिलाफ, डाकू पूरे समाज का दुश्मन होता है, उसके खिलाफ खड़ा हो। आओ हम सब जितने भी पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आओ हम सब संगठन में और शिक्षा और पूरी तौर से अभिभावक जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ा करके अच्छा बनाना चाहते हैं उनके संकल्पों को पूरा करें। आओ हम इसी संकल्पों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।